दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल के बारे में। सो आज हम जानेंगे होटल क्या है, होटल का डेफिनेशन क्या है एंड कितने टाइप के होटल है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ होटल। सो पहले हम बात कर लेते हैं होटल के बारे में। तो होटल बेसिकली इज़ होम अवे फ्रॉम होम। आप जब कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी सिटी या दूसरी जगह, आपका अपना घर को लेके नहीं जा सकते, राइट। सो आपको वहाँ पे जाके कहीं पे स्टे करना होता है एंड उस स्टे में आपको रूम के साथ बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ मिलता है एंड आपको उसके बदले में कुछ पे करना पड़ता है। So that's what hotel is. So hotel is an establishment or organization which gives a visitor to which provides the visitor actually a room and other facilities, but the visitor need to pay for it. That's what hotel is. And hotel का full form है हाउस ऑफ टैक्सेबल एंडलेस लग्जरी। सो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको एक लग्जरी स्टे मिल रहा है जस्ट कुछ गवर्नमेंट टैक्स के बदले में। सो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। सो देयर आर ए लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है होटल के। अब सारे तो याद नहीं रख सकते या सारे ज़रूरत भी नहीं है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं होटल्स के। सो मैं बस वही बताऊंगा इस वीडियो में। सो पहले आता है स्टार कैटेगरीज होटल। यू हार्ड अबाउट इट, राइट। 5 स्टार होटल, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अभी सारे कैटेगरी का जो कैटलॉग है वो डिफरेंट है। लाइक आपको एक कैटेगरी का होटल में आना है, एक कैटेगरी में आना है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। लाइक 5 स्टार होटल में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, दैट उनका साइज़ भी इतना होना चाहिए, सब कुछ डिफाइंड रहता है। सो जैसे सबका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। इतना तो नहीं पूछते इंटरव्यू में। सो यू डोंट नीड टू नो ऑल दिस थिंग, ऑल दिस डिटेल्स। only know that okay, there is star hotels, all those like 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star. There's deluxe, all those comes to the star categories hotel. The second is airport hotel. The second is airport hotel. So basically it's near airport and people used to stay for a shorter time. वहाँ पे लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकते। एयरपोर्ट होटल बेसिकली एक एयरपोर्ट के नज़दीक होते हैं एंड बिजनेस क्लाइंट्स ही वहाँ पे ज़्यादा आता है। Now the third type is the business hotel or the commercial hotel. Business hotel basically वही होता है कि business guest वहाँ पे stay करते हैं। वहाँ पे facilities इतना ज़्यादा नहीं होता है। लाइक उसको ऐसे ही बनाया जाता है कि बिज़नेस की सिलसिले के लिए, लाइक लोग आए एक रात या कुछ लोग आएंगे तो भी जो ज़्यादा दिन स्टे करते हैं बिज़नेस होटल में वो भी रोज़ ऑफिस जाते हैं, तो इतना सारा फैसिलिटीज़ नहीं रहता है। एक जैसे एक फैमिली होटल हो गया, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए क्योंकि एक फैमिली जब ट्रैवल करती है तब उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट एक बिज़नेस होटल में उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। लोग ज़्यादा देर स्टे भी नहीं करते उसमें, मे बी 1 नाइट 2 नाइट ऐसे ही स्टे रहता है ज़्यादातर। सो बिजनेस होटल और कमर्शियल होटल इज़ द थर्ड टाइप। तो हम लोग फोर्थ टाइप में आते हैं इज़ रिजॉर्ट। यू ऑल नो वर्ड रिजॉर्ट इज़। सो रिजॉर्ट हमेशा थोड़ा शहर के बाहर होता है एंड ये हमेशा एक बड़े एरिया में बना होगा। लाइक जब आप एक रिजॉर्ट में जाओगे वहाँ पे आप उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, राइट। उसके अंदर आप साइकिलिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। वो बहुत बड़ी एरिया होती है एक रिजॉर्ट जो होती है। सो वो उसमें रूम्स जो रहते हैं वो एलाबोरेट रहता है, बहुत मतलब अलग अलग रखा, बहुत दूर दूर रूम होते हैं, वो बहुत बड़ा एरिया होता है। दैट्स वाई इट्स परफेक्ट फॉर a family vacation and people used to go for a family vacation when it comes to resort. And the fifth category is I also used to forget. So floating hotel जो पानी में जहाज़ चलती है या जो क्रूज़, यू हर्ड अबाउट क्रूज़ इज़ ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ फ्लोटिंग होटल्स। सो उसमें पानी के ऊपर ही उन्होंने होटल बना दिया, उसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं जो एक होटल में रहती है।
सो पानी इवन शिप के ऊपर भी होते हैं, कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होते हैं। नाउ क्रूज इज़ द फ्लोटिंग होटल्स, एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर फ्लोटिंग होटल्स एक्चुअली. Now I think it's fifth. So the sixth category is motels. You know about motels, right? Motels is basically, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक जो व्हीकल के साथ ट्रैवल करते हैं, लाइक इफ़ यू आर गोइंग समवेयर विथ योर कार, देन उसको उसमें मतलब एक पार्किंग एरिया होता है जहाँ पे आप पार्क कर दो गाड़ी को. रात में समझ लो आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत दूर है वो जगह. सो रात में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पूरे रात गाड़ी नहीं चला सकते, राइट? तो आप उस गाड़ी को वहाँ पे रख सकते हो, वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ होते हैं उस गाड़ी को, मतलब पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए. एंड आपको एक वहाँ पे स्टे मिल जाएगा. तो वो हमेशा हाईवे के साइड में होता है, एंड वहाँ पे एक पार्किंग एरिया होता है. पार्किंग एरिया इज़ मस्ट फॉर मोटेल्स, बिकॉज वो उसी मकसद से बनाया जाता है कि वहाँ पे आके लोग अपने व्हीकल को रख सके एंड रात के लिए रुक सके. एंड इफ़ दे वांट टू स्टे फॉर लॉन्गर, ऑब्वियसली दे कैन. एंड बट मोटेल्स उसी मकसद से बनाया जाता है कि व्हीकल लेके जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए. Now let's comes to the category of sorry, hotels. So hotels is basically nothing, it's just hotels in wheels. So आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो या बस में सफ़र किया हो, हमारे इंडिया में आई मीन रहता है शायद. एक प्राइवेट कोच की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बट वो लग्जरी होती है. लाइक आप एक ट्रेन के उसमें सफ़र कर रहे हो, उसको हम होटल नहीं बोल सकते. बट व्हेन इट्स कम्स टू लग्जरी, लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय राजधानी, दैट हैज़ ए प्राइवेट कोच एंड दैट्स प्रोवाइड्स यू द फूड एंड ऑल. सो उसको भी हम बोल सकते हैं लाइक होटल्स, बिकॉज वो एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है. बस जो बड़े बड़े बस होते हैं वो भी लोगों को जब ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट कोच होते हैं उसमें, एंड लोगों को उसमें सारी सुविधाएं मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है. So that's what hotels is. And some of the this is like the main one. I can also tell you the heritage hotel, about the heritage hotel. So heritage hotel is nothing. Heritage hotel is something which made before 1950. So heritage hotel हमेशा उसके साथ बहुत सारे, एज द नेम सजेस्ट, राइट? सो हेरिटेज होटल हमेशा एक फोर्ट, एक कैसल होगा, एक बहुत ट्रेडिशनल लुक रहेगा. ज़्यादातर हेरिटेज होटल राजस्थान में ही है, उदयपुर, जोधपुर, ताज लेक पैलेस, यू हार्ड ऑफ उमेद भवन, ऑल दोज आर हेरिटेज होटल. इसमें पहले राजा महाराजा ही रहते थे. बाद में उनको तोड़ के, बाद में उनको कुछ नॉट तोड़ के लाइक उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको मतलब मॉडर्न बना दिया, उसको एक होटल के कैटेगरी में लेके आया. सो वो उसमें पहले राजा महाराजा ही रहता है. उसमें उस राजा महाराजा भी जिस लग्जरी के साथ रहता था, जो कैसल होता है, फोर्ट होता है, उसका डिज़ाइन आप देखोगे तो बिल्कुल होटल से अलग होता है, राइट? वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देता है. सो यस, हेरिटेज होटल इज़ मेड ऑन दैट पर्पज़ कि आप जाओ और आपको ये फील हो कि हाँ मैं राजा की तरह रह रहा हूँ. दैट्स वाई द हेरिटेज होटल मेड. एंड जब आप ऐसे टाइप के होटल में रहते हो, आपको पता है उसका रूम रेंट कितना होता है, बिकॉज दैट्स गिव्स यू द feeling of that heritage, and that gives you that feeling of that heritage. And that's yes, you need to pay a lot of money to stay in this heritage hotel. So that are the classification that I know of, and I think that was 10. So yes, and there और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं होटल की. सो आप सारे को याद नहीं रख सकते, सारे आप एक वीडियो में शेयर भी नहीं कर सकते. सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा. अभी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू या आपको और कुछ भी लाइक कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो होटल के बारे में थोड़ा बहुत. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हिट द लाइक बटन if you like that video, and subscribe.